हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? बहुत बढ़िया। तो चलिए, आज जो है हम लोग वेस्पर थ्योरी का अगला क्लास, और इसको देखिए, आप पीछे देख रहे होंगे, जो है हम बहुत आसान भाषा में पहले अरेंज कर दिए हैं। कल इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, और परसों वाले क्लास में इसके जितने भी इम्पोर्टेंस रूल है वो सबको किए थे। वो वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा और उसका लिंक हम आपको दे देंगे, वो देख लीजिएगा। आप अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वही काम जो करते आए हैं, कहते आए हैं, एक बार फिर से कहना चाह रहे हैं, कर दीजिए। आपका कुछ नहीं जाता है, बट मेरा कुछ ना कुछ हो जाता है ना, क्योंकि बूंद 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 तालाब भर जाता है। तो चलिए, बिना समय गंवाए, समय का बर्बाद न करते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और टॉपिक को देखते हैं। आज जो हम लोग करने वाले हैं, विभिन्न प्रकार के जो हैं अणु किस प्रकार का संरचना बनाते हैं, उनकी आकृति क्या होती है, उनकी ज्यामिति क्या होती है, वो किस रूप में हो सकते हैं, उनका संकरण क्या होगा, ये सब डील करेंगे। सबसे पहले नोट लिखवाए थे कल भी, और आज भी जान लीजिए कि अगर लोन पेयर की संख्या, जिसको हम लोग शॉर्ट में एलपी लिखे हुए, देखिए यहाँ लोन पेयर की संख्या जब 0 होगा तो जो आपका आकृति होता है वो ज्यामिति के समान होता है, और जब लोन पेयर की संख्या 0 नहीं होता है तो आकृति जो होता है ज्यामिति से थोड़ा अलग हो जाता है। आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा, सबसे पहले वैल्यू ऑफ जेड। वैल्यू ऑफ जेड को हम क्या बोले थे? सिग्मा बॉन्ड की संख्या, सिग्मा बॉन्ड की संख्या। और सिग्मा बॉन्ड की संख्या जो बनता है वो लोन पेयर और प्लस बॉन्ड पेयर दोनों के सहयोग से बनता है, ठीक है। तो वही इसी को हम नाम क्या दे दिए हैं? वैल्यू ऑफ जेड। ये आप चाहो तो समझने के लिए आप जो है इसको लिख सकते हैं सिग्मा की संख्या। देखिए, सबसे फर्स्ट में है जेड का मान 2, यानी सिग्मा की संख्या कितना है? 2 है। और ये बोला है कि दोनों का दोनों क्या है? बॉन्ड पेयर है। लोन पेयर की संख्या कितना है? 0। तब हमारा संकरण जो होगा वो क्या हो जाएगा? sp। हमारा संकरण क्या हो जाएगा? sp। इसकी ज्यामिति जो होगी क्या होगी? लीनियर होगी। हिंदी में इसको रैखिक कहते हैं, कल नाम बताए थे। यहाँ आकृति भी क्या हो जाएगा? लीनियर हो जाएगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि लोन पेयर की संख्या 0 है। इसके उदाहरण का बात की जाए तो MgCl2, C2H2 और CO2। अगर संरचना का बात किया जाए तो यहाँ देख लीजिए, इसकी जो संरचना अगर Mg कहा जाए तो Mg बीच में रहेगा, इधर Cl हो जाएगा, इधर Cl हो जाएगा। एंगल का बात किया जाए तो आप देख लीजिए 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर इसका संरचना का बात किया जाए C2 है, तो कार्बन 2 है, बीच में ट्रिपल बॉन्ड, और 2 क्या है? हाइड्रोजन है। यहाँ भी आप देखिएगा तो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच 180 डिग्री का कोण बन रहा है। सिग्मा की संख्या का अगर बात किया जाए तो यहाँ देख लीजिए, एक सिग्मा यहाँ है, एक सिग्मा यहाँ है, एक सिग्मा यहाँ है और एक सिग्मा यहाँ है। ऊपर लीजिए, एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा। इस कार्बन से देखा जाए तो कुल 2 सिग्मा है, इस कार्बन से भी देखा जाए तो कुल कितने सिग्मा है? 2 सिग्मा है। किसी भी कार्बन के पास या मैग्नीशियम के पास कोई लोन पेयर की संख्या नहीं है। इसका एक उदाहरण और आप देख सकते हो, बना देते हैं, अच्छा से नोट कर लीजिएगा। एक था Cl, MgCl, एक क्या है? HC ट्रिपल बॉन्ड, CHO डबल बॉन्ड, CO डबल बॉन्ड, CO2 की संरचना। अब देखिए, कोई एक बना देते हैं, आप बाकी सब समझ जाइएगा, और बाकी सबको इतना लंबा हम नहीं करेंगे, किसी एक का संरचना बना देंगे। इसमें देखिए, सेंट्रल एटम मैग्नीशियम है, परमाणु संख्या 12, KLM 2 8 2, 2 8 10 10 2 12। रेस्ट एटम क्लोरीन है, KLM 2 8 7। 12 कक्षा में कितना हो गया? 7। अब ध्यान दीजिए, मैग्नीशियम बीच में है और इसकी संख्या 1 है। क्लोरीन की संख्या 2 है और इसको बाहर में अरेंज किया गया है। इसके 12 कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। चूँकि बता चुके हैं इलेक्ट्रो कोवैलेंट बॉन्ड इसी चैप्टर में,
धातु जो थे अपना इलेक्ट्रॉन त्यागते तो हैं लेकिन बदले में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं करते हैं। इसके देखो बाहरी कक्षा में 7 हुआ है, एगो मैग्नीशियम से ले लेगा क्या हो जाएगा 8 गो। इसके भी बाहरी कक्षा में 7 हुआ, एगो मैग्नीशियम से ले लेगा क्या हो जाएगा 8 गो। अब ये दोनों से एकक नहीं लेगा, क्यों? क्योंकि ऐसा करने से इसके देखो बाहरी कक्षा में क्या हो गया 2 गो, ये त्याग दिया तो बाहरी कक्षा में क्या हो गया 8 गो, आ ये एगो ग्रहण कर लिया तो इसके बाहरी कक्षा में क्या हो गया। अष्टक नियम यही कहलाता है, बारंबार एग्जाम में पूछ रहा है ग्रुप डी में, अष्टक नियम से क्वेश्चन। ठीक है, कि कौन दिए थे, क्या है, इसका पहला तत्व कौन था, लास्ट तत्व कौन था, न्यूलैंड का अष्टक नियम जो बताए थे ना, वो अष्टक क्यों पूरा किया जाता है, इस सब प्रकार के प्रश्न हो रहे हैं। ठीक है जी सर, नॉर्मल बच्चा के बस की बात नहीं है इस बार साइंस। तो अब आप देखिए मैग्नीशियम के बाहरी कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन था और दोनों बॉन्ड बना लिया, तो कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहा नहीं ना है, तो यह हो गया लीनियर, यानी एक लाइन में है। अगला पार्टी देखिए, अगला है हमारा क्या 3 है, जेड का मान 3 है, यानी सिग्मा की संख्या कितना है 3 है, लोन पेयर की संख्या भी 3 है, और जब 3 लोन पेयर हो तो बॉन्ड पेयर क्या हो गया 0। सॉरी, बॉन्ड पेयर की संख्या 3 है और लोन पेयर की संख्या कितना है 0 है। क्योंकि जो जेड का वैल्यू आता है वो हम आपको बता चुके हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, अभी भी बताए हैं कि सिग्मा कहिए या जेड कहिए वो आता है किससे, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर से, दोनों को जोड़कर। और जब कुल 3 है और बॉन्ड पेयर 3 हो गया तो लोन पेयर तो 0 होना ही है। संकरण हो गया sp2, ज्यामिति हो गया ट्रिगोनल प्लेनर, यानी त्रिकोणीय समतलीय, त्रिकोणीय समतलीय। क्या कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हो। आकृति भी सेम हो जाएगा, त्रिकोणीय समतलीय यानी ट्रिगोनल प्लेनर। क्यों हो जाएगा सेम, क्योंकि लोन पेयर की संख्या क्या है 0 है। उदाहरण है BCl3, C2H4, SO3, ETC, और भी हो सकते हैं, देख लो। एक बना देते हैं, B यहाँ रखो, C यहाँ रखो, Cl। ब्रॉन, इसका सेंट्रल एटम कौन है, ब्रॉन, परमाणु संख्या 5, Kl2 कितना 3। बाहरी कक्षा में देखो 3 इलेक्ट्रॉन है और तीनों इलेक्ट्रॉन का ये शेयरिंग किया हुआ है, तो इसके बाहरी कक्षा में तो और कोई इलेक्ट्रॉन रहा नहीं, सो इसके पास कोई और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर इसकी संरचना का बात किया जाए तो इसका संरचना कुछ इस तरह से हो जाएगा। अगर SO3 का बात किया जाए तो ये इस तरह से हो जाएगा, S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड। तीनों में से कोई एक भी उतार सकते हैं, समझने के लिए मैं तीनों संरचनाएं बना दिए हैं। अगला पार्टी देखिए है, जेड का मान वही है 3 है, लेकिन इस बार बॉन्ड पेयर 2 है और लोन पेयर की संख्या कितना है 1 है। संकरण जो हमारा हो गया है वही है sp2 और ज्यामिति भी वही है। क्यों? क्योंकि संकरण और ज्यामिति जो होता है ये दोनों जेड के मान पर निर्भर करते हैं। संकरण भी और क्या ज्यामिति भी जेड के वैल्यू पे, और जेड कहाँ से मिलता है, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर की सहायता से। हाँ, अब देखो इसका जो है ज्यामिति तो ट्रिगोनल प्लेनर हो गया, लेकिन आकृति ट्रिगोनल प्लेनर नहीं है। आकृति आपको याद करना पड़ेगा, इसका आकृति कैसा होता है वी शेप्ड। वी शेप्ड यानी हिंदी हो जाएगी भी प्रकार का, भी आकृति के समान, जैसे इस तरह से, इस तरह से भी ऐसे होता है ना, तो वी शेप्ड को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। यहाँ पे कोई सेंट्रल एटम है, यहाँ पे कोई सेंट्रल एटम है, बाकी यहाँ पर कोई रेस्ट एटम होगा और यहाँ पर हो सके कोई लोन पेयर होगा। इसको देखिए एग्जांपल इसमें कौन कौन से हैं, एगो SO2 है, एगो SnCl2 है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ETC है। हम SnCl2 का बना देते हैं। देखो इसमें सेंट्रल एटम कौन है, सल्फर है ना, SOCl2 का बना देते हैं। सल्फर है, परमाणु संख्या 16 KLm 2 8 6। बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन सल्फर के हैं। यहाँ भी देखो सल्फर के बाहरी कक्षा में 6 ही इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। सिग्मा की संख्या को अगर कैलकुलेट करो तो देख लो 1 2 3, नहीं दिखाई दे रहा है सर, देख लीजिए 1 2 एंड 3 वो सिग्मा है, 3 वो सिग्मा है ना। कोई लोन पेयर यहाँ भी नहीं है, लेकिन यहाँ लोन पेयर रहेगा। देखिए कैसे, हटा दो भाई,
सल्फर कै ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है यहाँ? 2 ऑक्सीजन से। सल्फर 2 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। और इसके बाहरी कक्षा में अभी हम लोग पढ़े कि 6 इलेक्ट्रॉन है, तो एगो तो इस तरह से लोन पेयर रहेगा ही रहेगा कि नहीं रहेगा? अब देखो ये वी शेप्ड है कि नहीं है ना? तो इस तरह की कहीं भी आकृति मिलेगा तो इसको क्या कहेंगे? वी शेप्ड। जैसे जल का ही देख लो, आगे आ जाएगा। जल का जो होता है बीच में ऑक्सीजन होता है, ऐसे ऐसे हाइड्रोजन होता है, एक लोन पेयर इधर और एक लोन पेयर इधर। H2O कहाँ है? 4 2 2 2 यहाँ है ना, एकदम सामने ही बना दिए। लो, मिटाने की भी आवश्यकता नहीं है। तो इसकी भी आकृति देखो वी शेप्ड है। ये भी क्योंकि भी के समान है, उल्टा भी के समान है, इसको बेंट भी बोलते हैं। हिंदी में मुड़ा हुआ है ना। हाँ, ऐसे होता है ना कि मान लीजिए कोई आप रड लो या लकड़ी लो, उसको मोड़ दो तो मुड़ा हुआ है कि नहीं है? बाकी आ जाओ, हमारे पास जेड का वैल्यू कितना है? 4 है। जेड का वैल्यू कितना है? 4 है। बॉन्ड पेयर की संख्या 4 है और लोन पेयर की संख्या 0 है। तो संकरण क्या हो जाएगा? sp3। ठीक है। जो इसकी ज्यामिति है वो हमारा टेट्राहेड्रल है, चतुष्फलकीय। अच्छा, यहाँ भी ज्यामिति वही है। बॉन्ड पेयर सिग्मा का वैल्यू 4, बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 0, संकरण sp3, ज्यामिति टेट्राहेड्रल। चूंकि लोन पेयर 0 है तो आकृति में क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल। इसके एग्जाम्पल है CH4, CCl4, C2H6, SO4 2 नेगेटिव। चेक कर लीजिए, देखिए बना देते हैं। H देखिए, सेंट्रल एटम कार्बन परमाणु संख्या 6, Kl 2 कितना? 4। बाहरी कक्षा में कै गो इलेक्ट्रॉन है? 4 गो। नहीं समझ में आ रहा है? उस अवस्था में क्या बैठे हो? 4 गो है। एक इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। चारों का तो शेयरिंग कर दिया, तब लोन पेयर कोई इलेक्ट्रॉन है? नहीं है। सेंट्रल एटम तो वही है, सेंट्रल एटम वही है, यहाँ भी सेंट्रल एटम वही है। यहाँ अगर इसका बनाना चाहो तो बनाए थे, याद है आपको? ऐसे 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 एक बार बनाए हुए हैं। 4 गो ऑक्सीजन है, 2 गो माइनस चार्ज है, 2 गो माइनस चार्ज वो लिख दिया। अगला पार्टी देखिए हमारा क्या है। 4 गो है जेड का मान, तो 4 गो गलती लिख दिया ना। यहाँ कितना होगा? 3 होगा ना, क्योंकि 4 1 तो 5 हो जाएगा। यहाँ 3 होगा। 3 गो बॉन्ड पेयर और एगो लोन पेयर, तब ना 3 1 मिलकर 4, 4 0 4, 2 2 4, 2 1 3, 3 0 3, 2 0 2, ये सब जोड़ ही कर आ रहा है। तो अब देखो, संकरण तो वही है sp3, क्योंकि ये 4 है। ज्यामिति भी वही है टेट्राहेड्रल, लेकिन इसका आकृति बदल गया और आकृति आपको याद करना पड़ेगा। इसकी आकृति क्या है? ट्रिगोनल पिरामिडल। ट्रिगोनल पिरामिडल यानी कि त्रिकोणीय पिरामिडीय। एग्जाम्पल में क्या है हमारा? NH3 अमोनिया जिसको बोलते हैं, PH3 फॉस्फीन और PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। अगर संरचना, हाँ हिंदी बोल रहे हैं, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। अगर संरचना बनाया जाए तो देखो, एक नाइट्रोजन है सेंटर में, उससे 3 गो हाइड्रोजन है और ये वो लोन पेयर है। तो लोन पेयर को तो ऐसे ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर इसमें चेक कर लो, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7, Kl 2 और कितना? 5 है इसमें। तो देखो, एगो बॉन्ड बनाए हुए यहाँ, एगो बॉन्ड बनाए हुए यहाँ और एगो बॉन्ड बनाए यहाँ, 3 गो तो बॉन्ड बन गया, तो 2 गो रह गया शेष ना। वही दोनों हमारा क्या हो गया? लोन पेयर। और यही कहा है कि इसमें 3 गो बॉन्ड पेयर है और एगो क्या है? लोन पेयर है। अगर PCl3 का PH3 का भी बनाओगे तो बात वही हो जाएगा। सेंटर में P रहेगा और आजू बाजू क्या हो जाएंगे? इधर लोन पेयर, इधर Cl, इधर Cl, इधर Cl। कोई दिक्कत नहीं सर। अब आ जाइए, सिग्मा का जो वैल्यू है हमारा, या जेड का जो मान है वो 4 है। जेड का मान हमारा कितना है? 4 है। 2 बॉन्ड पेयर है, और कम आवाज में बोलना, 2 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है। संकरण वही है sp3। संकरण पर भी ध्यान देना, क्योंकि ये जेड पर डिपेंड करता है। आकृति भी वही है टेट्राहेड्रल, लेकिन आकृति बदल गया, सॉरी ज्यामिति वही है, आकृति बदल गया। और आकृति आपको याद करना पड़ेगा। वी शेप उल्टा वी टाइप का दिखाई दे रहा है यहाँ, इसी कारण मिटाए नहीं है। ठीक है, इसमें देखिए सामने दिखाई दे रहा है 2 गो बॉन्ड पेयर और 2 गो लोन पेयर।
इसका भी H2S वाला का भी वही बनेगा, एस ऐसे, 2 हाइड्रोजन 2 लोन पेयर। अब इधर आ जाइए, 5 जो है हमारा जेड का मान है, या बोल सकते हो कि सिग्मा की संख्या कितना है, 5 है, और जेड जो बॉन्ड पेयर की जो संख्या वो 5 है, और लोन पेयर की भी संख्या कितना है, कोई परिवर्तन नहीं होगा ज्यामिति में। आपके संकरण क्या है, sp3d, जो ज्यामिति है वही आकृति है। ज्यामिति क्या है, ट्रिगोनल बाई पिरामिडल, आकृति भी क्या है, ट्रिगोनल बाई पिरामिडल। इसके एग्जाम्पल क्या है, PCl5 और AsF5। इसमें जो PCl5 पूछने का चांस रहता है, इसको हम लोग ऐसे बना लेंगे, यहाँ देख दो P को, इधर Cl 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 को, इसको आपस में शो करना है तो इस तरह से एक जो होता है ए बन जाता है इस टाइप से, या ए बना दिया जाता है। अगर बात कर लो तो इसमें सेंट्रल एटम फास्फोरस है, Kl_m28, बारीक कक्षा में 5 गो इलेक्ट्रॉन है, और पांचों इलेक्ट्रॉन का आप शेयरिंग देखोगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, पांचों इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया गया। ये जो डॉट डॉट लाइन है इसको हम लोग इमेजिन लाइन कहते हैं, ये खींचा गया है ताकि इसकी आकृति पता चल सके। अगला पार्टी में है हमारा, देखिए 5 गो है जेड का मान, जिसमें 4 गो बॉन्ड पेयर और 1 गो लोन पेयर है। संकरण वही है, क्यों, क्योंकि जेड पर डिपेंड करता है। जो इसका ज्योमेट्री है, ज्यामिति है, वो भी वही है, क्योंकि डॉट डॉट का मतलब होता है जो ऊपर वही नीचे, सेम है, क्यों, क्योंकि वो भी जेड पर डिपेंड करता है। इसका जो है आकृति बदल गया है, आकृति आपको याद करना पड़ेगा, स्क्वायर बाई पिरामिडल। इसके एग्जांपल क्या है, SF4, TCl4, ETC, और भी हो सकते हैं, एक हम लोग बना लेते हैं, 4 गो ऐसे फ्लोरीन है, ये वो क्या है इसके पास, लोन पेयर है ना। अभी हम लोग पढ़े हैं कि सल्फर के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, Klm28(6). तो देखो 4 का तो इसने बॉन्डिंग कर लिया, 1 2 3 4, ये वो क्या हो गया, लोन पेयर हो गया। तो इसी को कहेंगे स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर बाई पिरामिडल। इसको आप आराम से स्क्रीनशॉट करके और नोट कर सकते हैं, समझ में आ गया है तो। चलिए देखिए, और आगे है हमारा क्या, आगे ये है कि इसमें जो है जेड या सिग्मा का वैल्यू कितना है, 5 ही है। बॉन्ड पेयर की संख्या इस बार 3 है, और लोन पेयर की संख्या 2 है, ठीक है। संकरण वही रहेगा, ज्योमेट्री भी हमारा वही रहेगा, जबकि आकृति क्या हो जाएगा, वो बदल जाएगा। क्यों, क्योंकि आकृति जो होता है सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर पर डिपेंड करता है, जबकि ज्योमेट्री जो होता है बॉन्ड पेयर और लोन पेयर यानी जेड पर डिपेंड करता है। जो इसका जो आकृति हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिस्टोर्टेड बाई पिरामिडल, विकृत द्विपिरामिडीय। इसके एग्जांपल क्या है, ClF3, ICl3 और भी हो सकते हैं, ETC। देखिए सेंटर में है Cl, सेंटर में क्या है, Cl है, और जो है फ्लोरीन की संख्या 3 ठो है, और लोन पेयर की संख्या 2 ठो है। देखिए क्लोरीन के पता है आपको, परमाणु संख्या 17 है, Klm287, बारीक कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण काहे के लिए करेगा, यहाँ ग्रहण नहीं करेगा, अष्टक पूरा तो लेकर कर ही लेगा किसी न किसी एक से, 1 2 3 3 और 2 5 5 और 2 7 हो गया 7। तो देखिए इसमें 2 लोन पेयर हो गया, और 3 जो हो गया हमारा क्या हो गया, बॉन्ड पेयर हो गया। आगे देख लीजिए, जेड का वैल्यू 5 ही है, बीपी की संख्या 2 है, यानी बॉन्ड पेयर 2 है, लोन पेयर इस बार 3 है, बॉन्ड पेयर से ज़्यादा। संकरण वही होगा, ज्यामिति भी वही होगा, आकृति बदल जाएगा, लीनियर, क्योंकि एक रेखा में आ जाएगा ना, और जहाँ भी बॉन्ड पेयर 2 मिले उसको लीनियर बोल देना, हाँ, एक्सेप्ट हाँ जल। इधर ध्यान दो, इधर क्या होता है ना कि बॉन्ड लोन पेयर की संख्या ज़्यादा होता है। आप कॉन्सेप्ट लगाओगे सर, तो जल में भी तो जो था 2 गो बॉन्ड पेयर था,
तो वहाँ लीनियर क्यों नहीं बोले? क्योंकि वहाँ जो था लोन पेयर की संख्या 2 था और यहाँ लोन पेयर की संख्या कितना है? 3 है। इसको बैलेंस कर देता है। एग्जाम्पल क्या है? XCF2 KRF2। देखो सेंटर में रखो XC को, क्यों? क्योंकि सेंट्रल एटम XC है। ऐसे फ्लोरीन एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर इधर और एक लोन पेयर इधर, या इसको आप चाहो तो ऐसे खड़ा भी बना सकते हो। 2 लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर उधर, एक फ्लोरीन ऊपर और एक फ्लोरीन नीचे। यहाँ देखिए जिनॉन आप देखोगे वर्ष आने में तो 8वें ग्रुप का यानी 0 ग्रुप का सदस्य है, जिसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 2 4 2 6 और 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो 8 हो गया है। एक बार ताक लो इधर, 2 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं, ठीक है। हाँ, 3 लोन पेयर है तो 3 दूनी 6 को 23 हो गया और 2 बॉन्ड पेयर हो गया, 6 2 8। इस बार देखिए जो है हमारा क्या है, जेड का वैल्यू 6 है और 6 का 6 क्या है? बॉन्ड पेयर है। कोई भी लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर 0 है। तो संकरण क्या होगा? sp3d2। आकृति का ज्योमेट्री क्या हो जाएगा? अष्टफलकीय। चूंकि बॉन्ड लोन पेयर 0 है इसलिए आकृति भी क्या हो जाएगा? अष्टफलकीय, ऑक्टाहेड्रल। और इसका उदाहरण का बात किया जाए तो हो जाएगा SF6 और CeF6 यानी सेलेनियम फ्लोराइड या सेलेनियम हेक्साफ्लोराइड। इसको कहते हैं सल्फर फ्लोराइड या सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो ये जो है संरचना इसका है और एक जो संरचना इसका बना देते हैं। सेंटर में कौन है? सल्फर है। और फ्लोरीन की संख्या कै गो है? तो 6 गो है। याद है ना 6 गो वाले के लिए इस तरह का फिगर बनाए थे, एक ऊपर एक नीचे। इमेजिन लाइन ऐसे खींच सकते हैं, ठीक है। चलिए बाहरी कक्षा में 6 गो होता है सल्फर का, 1 2 3 4 5 6 6 हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए 6 गो यहाँ भी जेड का मान है ना। यहाँ बॉन्ड पेयर 5 गो है और लोन पेयर कै गो है? ये को इस बार है। संकरण वही होगा, ज्यामिति भी वही होगा, आकृति बदल जाएगा। स्क्वायर प्लेनर, ये पिरामिडल यानी वर्ग पिरामिडीय। इसकी संरचना ये है। सूत्र क्या है? XeOF4। यानी देखो सेंटर में कौन है? XE है, डबल बॉन्ड O है, 4 गो फ्लोरीन है। बाहरी कक्षा में चूंकि जेनॉन का 8 गो होता है, देखो 2 3 4 5 6 ये रह गया ना, इस तरह से लोन पेयर हो गया। तो ये हो गया इसका संरचना। लास्ट है हमारा, और भी 7 8 है, छोड़ दो, उससे कोई मतलब नहीं है, ये आपके लिए काफ़ी है। 6 गो क्या है? सिग्मा का मान है, जिसमें 4 गो जो है हमारा क्या है? बॉन्ड पेयर है और 2 गो जो है क्या है? लोन पेयर है। संकरण वही होगा, ज्यामिति भी वही होगा, दोनों सेम होगा। हाँ, जो इसकी आकृति है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ चुका है एग्जाम में, याद रखिएगा। स्क्वायर प्लेनर, हिंदी में कहेंगे इसको वर्ग समतलीय। हाँ, वर्ग सम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसी कारण इसको तनी लास्ट में रखे हैं, समतलीय। ध्यान में रखिएगा इसको। हाँ, वर्ग समतलीय, स्क्वायर प्लेनर इंग्लिश में, हिंदी में वर्ग समतलीय। एग्जाम्पल क्या हो गया? XeF4। देखो सेंटर में तो XE है, 4 गो फ्लोरीन, 1 2 3 4 6 हो गया ना। 8 गो के लिए एक लोन पेयर इधर और एक लोन पेयर इधर, यानी 4 गो इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड पेयर में भाग लिए हुए हैं और 4 गो इलेक्ट्रॉन जो है लोन पेयर 2 गो बनाए हुए हैं भाग लिए, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गया जी। तो ये रहा, और भी जितने भी जेनॉन के कंपाउंड हैं हम लोग P ब्लॉक चैप्टर में बहुत अच्छा से पढ़ लेंगे और उसके संरचना को। तो बस आज के लिए इतना ही। आपसे पुनः एक बार कहना है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हमसे जुड़ें, स्क्रीनशॉट आप कर आराम से इसको नोट डाउन कर सकते। धन्यवाद।